भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में श्री राम, राम भक्त हनुमान और रावण वध से जुड़ी कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कई देशों में रामायण के अलग अलग संस्करण मौजूद हैं। ऐसी ही दो रामायण में रावण की बेटी का भी जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, रामायण के इन संस्करणों में रावण की बेटी को हनुमान जी से प्रेम होने का उल्लेख भी किया गया है। हालांकि वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास जी के रामचरितमानस में रावण की बेटी का जिक्र नहीं मिलता है। आइए जानते हैं कि रामायण के किस संस्करण में रावण की बेटी से जुड़ी क्या कहानियां लिखी गई हैं। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर कौन थी रावण की बेटी जिसे हुआ था बजरंगबली से प्यार, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में जय सिया राम और जय बजरंगबली जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। भारत में वाल्मीकि और तुलसीदास द्वारा रचित रामायण प्रसिद्ध है, लेकिन भारत के आसपास के देशों में भी रामायण की पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। लेकिन वह कथा भारतीय नहीं है, बल्कि उन्होंने उसका अपना एक संस्करण लिखा है। थाईलैंड ने रामकीयन रामायण और कंबोडिया ने रामकेर रामायण लिखी है, जिसमें भगवान राम से अधिक रावण के पक्ष पर ध्यान दिया गया है। इसमें रामायण की बेटी से जुड़ा एक किस्सा जिसे हनुमान जी से प्रेम हो गया था। क्या है पूरी कथा, जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कौन थी रावण की बेटी? रामकीयन और रामकेर रामायण के अनुसार रावण के परिवार में उनकी 3 पत्नियां और 7 बेटे थे। दोनों रामायण में यह भी बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी, जिसका नाम सुवर्णमछा या सुवर्णमत्स्य था। रावण की बेटी सुवर्णमत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था, इसलिए उनको सुवर्णमछा यानी सोने की मछली अथवा स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता है। कथा के अनुसार श्री राम ने लंका जाने के लिए समुद्र पर नल और नील को सेतु बनाने का काम दिया था। जब नल और नील लंका तक समुद्र पर सेतु बना रहे थे, तो रावण ने अपनी बेटी सुवर्णमत्स्य को इस योजना को नाकाम करने का काम सौंपा। पिता की आज्ञा के अनुसार सुवर्णमछा ने वानर सेना की ओर से समुद्र में फेंके जाने पत्थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया। जब वानर सेना की ओर से डाले जाने वाले पत्थर गायब होने लगे, तो हनुमान जी ने कारण जानने के लिए समुद्र में उतरकर देखा। उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टानें उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो पाया कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही है। तभी सुवर्णमछा की नजर हनुमान जी पर पड़ी। हनुमान जी उनके करीब जाते हैं और उनसे उनका परिचय मांगते हैं। वह बताती हैं कि वह रावण की बेटी हैं। उसे अपना शत्रु समझ हनुमान जी उनसे युद्ध करने लगते हैं। युद्ध के दौरान ही सुवर्णमछा हनुमान जी के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। जब बाल ब्रह्मचारी को इस बात का आभास होता है, तो वह सुवर्णमछा को समुद्र तल में ले जाते हैं और उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। हनुमान जी उन्हें समझाते हैं कि उसके पिता क्या गलत कार्य कर रहे हैं और यह युद्ध क्यों हो रहा है। हनुमान जी के समझाने पर सुवर्णमछा सभी चट्टानें लौटा देती हैं और राम सेतु के निर्माण का कार्य पूरा होता है। थाईलैंड कंबोडिया में यूं पूजी जाती है सुनहरी मछली दशानन। रावण की बेटी सुवर्णमत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था, इसीलिए उनको सुवर्णमछा भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने की मछली। इसीलिए थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को ठीक उसी तरह से पूजा जाता है जैसे चीन में ड्रैगन की पूजा होती है। हालांकि थाईलैंड में कुछ जगहों पर उन्हें ऐतिहासिक थाई पात्र तोसाकांत की बेटी भी बताया गया है। रामायण के बाद 10वीं शताब्दी में कंबन ने रामायण महाकाव्य लिखा, जो दक्षिण में बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। हालांकि ये स्पष्ट है कि दुनिया भर में लिखी गई सभी रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना से ही प्रेरित रही हैं, क्योंकि सभी रामायण में ना राम बदले, ना स्थान और ना ही उनके उद्देश्य में कोई परिवर्तन हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि रावण की बेटी को जलपरी भी कहते थे, साथ ही उनका शरीर सोने का था, इस कारण ही उन्हें स्वर्णमछा कहा जाता था। बता दें कि थाईलैंड और कंबोडिया रामायण में रावण की बेटी बेहद ही पूजनीय है। इसी कारण वहां पर मानते हैं कि सोने की मछली घर पर रखने से वास्तु दोष दूर होता है और सारी मुसीबतें भी दूर होती हैं।
बता दें कि रावण की बेटी हनुमान जी से बेहद प्रेम करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि सुवर्णमचा ने हनुमान जी को कब देखा। यह तब की घटना है जब हनुमान जी लंका आए माता सीता से मिलने। उस समय जब वे लंका दहन कर रहे थे, तब हनुमान जी पर रावण की बेटी की नजर गई और उन्होंने हनुमान जी को मन ही मन अपना पति मान लिया। कहते हैं कि रावण की बेटी ही वह मकरी है जिसने हनुमान जी का पसीना निगला था और उससे उनका पुत्र मकरध्वज पैदा हुआ था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।